माझं चॅनल रेखा राजेश पवार ब्लॉगमध्ये अभिनंदन आहे, स्वागत आहे. आणि ॲज यू नो द गणेश चतुर्थी इज गोइंग ऑन एंड टुडे इज अनंत चतुर्दशी. और आज जैसे कि अनंत चतुर्दशी है और हम सब लोगों ने घर में डिसाइड किया था, स्पेशली यसी की ये डिमांड थी कि मम्मी हम गणेश जी को 36 प्रकार का भोग लगाएंगे. तो हमारी ये छोटी सी कोशिश गणेश जी भगवान के लिए, गणेश जी भगवान ने हमें प्रेरणा दी कि हाँ ठीक है, हमें मतलब उत्साह दिया कि हमें 36 प्रकार का भोग बनाना है गणेश जी के लिए. तो हमने कुछ प्रिपरेशन कल की, कुछ प्रिपरेशन आज की, और आज है अनंत चतुर्दशी. तो आज हमने फाइनली गणेश जी को 36 प्रकार का भोग लगाया है और आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या बनाया है 36 प्रकार के भोग में. ये सब आए हैं कन्या भोजन के लिए. ये बैठी इधर और ये इधर इधर है. इधर क्या कर रहे हो? सीधा बैठो. नाम बताओ बेटा. यशस्वी है, रिया है, ट्विंकल है, याशिका है या याशी है, सिंपल सिमरन. जा सिमरन जा. टू रिया है ना, पीहू, भाविका, दिव्यानी, अश्विनी, भूमि. देख लो भाई, अब हमारे पास इतनी सारी कन्याएं हैं. तो हेलो गाइस, ये देखिए आज हमारे घर लग रहा है गणेश जी को भोग, और उसके लिए हमारी मिसेस रेखा पवार विशेष ये बना रही हैं भोग. तो आज है गणेश जी का विसर्जन और हमने सोचा है कि हम लोग लगाएंगे 36 टाइप का भोग, 36 प्रकार का भोग लगाने वाले हैं. तो अभी वही पीला कैंसिल करो, वही नहीं बन रहा है. ओके, अब 35 ना बनाएंगे. 36 तो लगेंगे ही, लेकिन हम आइटम चेंज कर देंगे. देखें कैसा. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब. तो आज है गणेश जी का विसर्जन, अनंत चतुर्दशी. हाँ अनंत चतुर्दशी है. और आज हमने सोचा कि हम लोग गणेश जी को 36 तरह 36 प्रकार का भोग लगाएंगे. और ये पूरा आइडिया किसका था? दीदी का. यशी दीदी का आइडिया था कि हम गणेश जी को 36 प्रकार का भोग लगाएंगे. तो बोलिए. हाँ, तो अभी मम्मी बना रही है पूड़ी. ये है मोदक, मतलब मोदक नहीं, पकोड़े. नहीं, अभी भटूरे बन रहे हैं. बहुत सारे आइटम बन चुके हैं, बहुत सारे नहीं, बनाने के तो ऑलमोस्ट बन गए. सिर्फ पूड़ी बस रह गई बनाने की. और हम कल रात से प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि कुछ आइटम्स की एक दिन पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है. तो हमारी प्रोसीजर कल शाम से ही चालू हो गई थी, और कल शाम को ही डिसाइड किया कि हाँ चलो हम लगा देते हैं 36 प्रकार का भोग. 2 मिनट रुक जाओ. हाँ चलो. हाँ, तो अभी हमारा ऑलमोस्ट सब बन गया है. अब मैं आपको बारी बारी दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग ने सजाया. अब यशी बस वो टेबल पूरा सजाने वाली है भोग का, फिर हम कंटिन्यू करते हैं. चल जाओ जल्दी. तो अब मैं दिखाती हूँ पापा की हमारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है. तो अभी हमारी ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है. यहाँ पे हम लोग टेबल पे पूरा सारा भोग लगा रहे हैं. दीदी प्रिपरेशन कर रही है और मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ. और देखते हैं फिर से मम्मी क्या कर रही है. मम्मी का भी कितना वर्क हुआ है. तो यहाँ मम्मी पापा हमें मिल चुके हैं. हेलो हेलो. हाँ, तो मम्मी आपका काम अभी कहाँ तक की पहुँचा? क्यों मेरा आप क्यों छीन रही है? पलटो इसको, पलटो. हाँ, अक्सर मम्मी पापा एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं. मैंने ये क्या कुछ गलत भाषा फट से हाथ से झारा अलग. ओ भाई, फर्स्ट टाइम मैंने बोला जरा सा पूरी पलट दो, इसमें कैमरे में कैप्चर हो गया. तो मम्मी की पूरी चल रही है. तो आप देखिए अभी हमारी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है. और यहाँ पे यशी, दिशा और मैं बारी बारी आइटम ला रहे थे, कटोरी में रख के पूरा अच्छे से डेकोरेट कर रहे थे. कौन से आइटम कहाँ रहेंगे, चपाती कहाँ रहेगी, केले के पत्ते पे हम क्या रखेंगे, मीठे आइटम किधर रहेंगे, पापड़ चिप्स कहाँ रहेगी, सारी चीज़ें हम लोग अरेंज कर रहे थे.
और यहाँ पे कन्या भोजन के पहले हम लोग आरती कर रहे थे, तो बारी बारी हम सब ने पूजा की। यशी ने की, दीशा ने की, दादाजी कर चुके थे, फिर इसके पापा ने की, फिर हमने बहुत मन से, बहुत आस्था के साथ हमने श्री गणेश भगवान जी को 36 प्रकार का भोग लगाया। आरती की, सबने सारी कन्याएं खड़ी होकर आरती कर रहे थे हम सब लोग। और बहुत अच्छा लगता है जब कन्याओं को बुलाया जाता है। वो छोटी छोटी कन्याएं भगवान का रूप है। और यहाँ पे हमने सब ने मिल के भगवान को भोग लगाया है। उसके बाद आती है कन्या भोजन की बारी। तो यहाँ पे हम दोनों मिलके कन्याओं के पैर धो रहे थे, और पैर धोने के बाद फिर हमने उन्हें भोजन प्रसाद दिया, देन उन्हें गिफ्ट दिया। हमारे गणेश जी, और गणेश जी को सबसे पहले हमने भोग लगाया है मोदक का, और मोदक के बाद हम आते हैं 36 प्रकार के पकवान के पास। पूरनपूरी, रोटी, बूंदी, सेवई की खीर, दाल, टमाटर की चटनी, आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, ढोकले, रायता, कड़ी, भजिए, मंगूड़े, चीले, खीर, कस्टर्ड, छोले, इडली सॉस, चावल, बिस्किट, मिठाई, दिलबहार मिठाई, पूड़ी, एक और मिठाई, देन चावल पापड़, मक्का पापड़, केला, अनार, फिर जाम, चॉकलेट, खट्टे पापड़, कुरोड़ी के, सेब, एप्पल, आलू के और साबुदाने के पापड़, चिप्स, बिस्किट। तो ये हो गए हैं हमारे, ये रह गया ये, हाँ, मोदक, पूड़ी नहीं, भटूरे, पूड़ी यहाँ हो गई, भटूरे, भजिए, मंगूड़े, हाँ, और ये हो गया हमारा 36 प्रकार का भोग।
और अभी हो रहा है शाम का टाइम। हम लोगों ने दिन के आरती कर दी थी, कन्या भोजन हो चुका है, हवन हो चुका है और अब हम करने वाले हैं विसर्जन। तो विसर्जन के लिए हम सबसे पहले आरती करेंगे यहाँ पे, फिर गणेश जी को ले जाएंगे आंगन में और आंगन में फिर उन्हें एक टब के अंदर हम विसर्जित करेंगे। हम कहीं नदी पे तालाब पे नहीं लेके जाते हैं, हम घर में ही हर साल विसर्जित करते हैं। और यहाँ पे ये देख लो, ये दोनों आलसियों को बैठी अभी सो के उठ के बैठी हुई है। और ये है हमारा आंगन। आंगन में हम लोग बनाते हैं, आटे से चौक पूरते हैं, चौक बोलते हैं जिसे। और ये हमने चौक पूरा गणेश जी के लिए और उस पर हम रखेंगे स्टूल और स्टूल के ऊपर रखेंगे हम गणेश जी को, है ना। हम लोग कहीं नदी वगैरह कहीं नहीं जाते हैं, हर साल हम घर में ही विसर्जित करते हैं गमले के अंदर। और यही हमें अच्छा लगता है कि हमारे गणेश जी की जो आशीर्वाद है हमारे साथ पूरे साल बना रहता है और फिर नए साल में आ जाते हैं हमारे पास गणेश जी और फिर उनका आशीर्वाद पूरे साल बना हुआ रहता है हमारे साथ। और चौक डालने के बाद मौसम भी कुछ अच्छा खुशनुमा ही था। अंदर गए तो रौनक बहुत अच्छी लग रही थी गणेश जी की। और यहाँ पे दादा और पोती का कुछ डिस्कशन चल रहा था जिसमें मैं भी थोड़ी देर शामिल हो गई। फिर हम सब ने मिलके आरती की। आरती का भी अपना ही एक अलग आनंद है, घर के परिवार सब इकट्ठा होके और आरती करते हैं। सुबह शाम का हमारा रूटीन बन गया था। फिर हमारी दिशा बाई लेकर चली है कलश। पहले तो छोटी छोटी लड़कियां पानी भरती थी तो उनको स्टेबल रहता था गर्दन, और उन्हें पता रहता था कि गर्दन को कैसे स्टेबल करके हमें आगे चलना है। बट हमारी दिशु तो थोड़ा सा गर्दन टेढ़ी कर रही थी कभी, तो फिर उसको संभाल के हमने मतलब उसको बताया तो वो धीरे धीरे चल के कलश को उन्होंने आगे तक पहुंचाया। फिर हम लेके चले हैं गणेश जी को और बहुत खुशी का माहौल है। थोड़ा सा खुशी के माहौल के साथ साथ थोड़ा सा मन उदास भी हो रहा है कि 10 दिन तक जो हमारे घर में रौनक थी वो आज चली जाएगी। गणेश जी आज विसर्जित हो जाएंगे और इसी उत्साह और आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे प्रभु आपका। और हम लोग इसी उत्साह के साथ उनकी आरती करते हैं सभी परिवार वाले मिलकर, और फिर हमने उन्हें विसर्जित करते हैं एक टब। और अब फोड़ रहे हैं नारियल। तो नारियल जैसे ही फूटता है हमारी दिशा भाग के कटोरी लेके आती है क्योंकि उसे नारियल पानी पीना है। तो ये उसे नारियल पानी मिल गया। इसमें वो निकली क्या? जय जय। चलो गणपति बप्पा। फिर भी हाँ, तो अब हाथ की फिर 5 बता दिए और उसके बाद हाँ गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा। गणपति बप्पा मोरिया मोरिया रे मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी आ, अगले वर्ष मूषक मूषक हाँ, मूसक को भी 5 डुबकी लगा। मैं हमेशा करती हूँ। हाँ तो हमेशा करती है। हाँ ऊपर से नीचे तक नहा ले। 3 4 5 नीचे छोड़ दूँगा। उनपे डालो उसी में। और विसर्जन के बाद जो कलश है, दिया है, आरती है, ये सबको हमने ठंडा किया उसी टब में। यहाँ पे मैं नारियल का धागा खोलकर उसे ठंडा कर रही हूँ। आम के पत्ते हैं, सारी चीज़ों को हम गणेश जी के पास विसर्जित करेंगे। और ये सारी चीज़ें बहुत पवित्र मानी जाती है क्योंकि ये 10 दिन तक हमारे साथ मतलब गणेश जी के साथ थी, हमारे साथ थी, हमने उनकी पूजा की। तो ये सारी चीज़ें हम ठंडा करेंगे। उसके बाद चौक जो है तो उसको भी मिटाएंगे। तो ये आप देखिए विसर्जन का पूरा कार्यक्रम हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। और
एक अब फिर हमें इंतज़ार हो रहा है अगले साल का कि अगले साल कब गणेश जी आएंगे, कब हम इसी तरह अपने घर को सजाएंगे, गणेश जी को सजाएंगे। 10 दिन तक उनकी आस्था के साथ उनकी पूजा करेंगे, भजन करेंगे और सारी चीज़ों की तैयारी करेंगे। एक साथ आरती भजन करेंगे। सारी तैयारियां हम 10 दिन के लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं, भोग लगाते हैं तरह तरह का बना के। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश रहती है प्रभु के प्रति अपनी आस्था बताने की। और आपको कैसे लगते हैं हमारे व्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे लगे हमारे व्लॉग। और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः।